हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में अब तक हमने मिसलेनियस रिएक्शन की सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख लिए हैं। ठीक है, आज कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस कंप्लीट करेंगे हम इस सीरीज के अंदर। ठीक है, जिसमें आपको जो सीरीज है, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ा था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स पे nucleophilic addition. This is very important, very important as far as exams are concerned, especially JEE advanced. Okay, एक क्वेश्चन आप मान के चलिए पैसेज या कहीं ना कहीं से लिंक्ड क्वेश्चंस उसमें पूछे ही जाते हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट मिसलेनियस रिएक्शन है, नेक्स्ट इसी में नोट करिए, ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शंस। ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शंस, ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, अगर किसी इसमें लिखें इफ अ कार्बोनाइल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, नोट करें, इफ अ कार्बोनाइल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इज ट्रीटेड विद D2O is treated with D2O, all the alpha hydrogens under are exchanged by deuterium. All the alpha hydrogens are exchanged by deuterium. All the alpha hydrogens are exchanged by deuterium through enolization and through enolization to give deuterium exchange products, to give deuterium exchange product या कार्बोनाइल कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल, अगर CH3CH, ध्यान रखना केवल अल्फा हाइड्रोजन ही आपके ड्यूटेरियम से एक्सचेंज होंगे, कारण अभी बताता हूँ। ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, अगर इसको हम D2O से रिएक्ट कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOD, सोडियम NaOH होता है, उसकी जगह NaOD लीजिए, OH ले लोगे तो फिर ये आपस में भी एसिड बेस रिएक्शन करके पता पड़ा इसको चेंज कर दिया उसने, फिर वो आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट आता है CD3CHO, और यहाँ से H निकले, इस H को ये OD ले जाता है, तो आपका HOD ये बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो अब ये कैसे होती है रिएक्शन, इसमें जनरली पूछ लेते हैं कि कंपाउंड है जिसको ड्यूटेरियम हैवी वाटर से रिएक्ट कराने पे मान लीजिए जो प्रोडक्ट बना उसके मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस दे दिया जाए। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, इसका एटॉमिक मास 2, तो अगर 3 ड्यूटेरियम लगे हैं तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस प्रोडक्ट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 3। अगर ये इसका मॉलिक्यूलर मास m है तो इसका मॉलिक्यूलर मास n/3 होगा। क्यों? सॉरी 3H कम भी तो हुए, 3H कम हुए हैं और आपके यहाँ पे 3 ड्यूटेरियम बढ़ा है, तो यहाँ पे जो लॉस हो रहा है -3 का और जो गेन हो रहा है 3 × 2 + 6, यानी नेट गेन +3 का ये। ठीक, सॉरी, इसका अगर मॉलिक्यूलर मास अगर x है तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा x + 3। ठीक है ना, 3H हटा के 3D लगाया ना बेटा, तो H हटने से -3 हुआ और D लगने से +6 हुआ, तो रिजल्टेंट +3 बढ़ गया। अब ये होता कैसे है, देखो मैकेनिज्म देखो इसकी। आपको मालूम है इनोलाइजेशन बोथ एसिडिक बेसिक मीडियम दोनों में ही होता है। बेसिक मीडियम में हम देखेंगे इसको, जैसे OD- आपने जो लिया था, इसको आपने CH3CH, तो जैसे एल्डोल में आप लोग पढ़ते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या कर सकता है, ये इस H को निकाल ले जाएगा। इस अल्फा को ही क्यों निकाल रहा है उसका भी कारण है, देख लो ध्यान से, क्योंकि जो बचा हुआ पार्ट है CH2- CHO कार्बेनियम, वो क्या होगा, वो आपका रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो CH2 डबल बॉन्ड C O- और H इनोलेट बन गए कि नहीं, या कार्बेनियम, ये समझ गए। अब जैसे ही यहाँ माइनस आया, ये माइनस जो आपका D2O है सॉल्वेंट जो है, अब देखो ये है आपका CH2 इनोलेट बना, इनोलेट, तो इससे भी करोगे तो ये माइनस इधर आएगा और ये इस पे आके फिर उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH2- और ये आपका CHO, इसको हमने किससे रिएक्ट करा दिया, जो सॉल्वेंट लिया है DOD, ये आपका इस ड्यूटेरियम को अगर ले जाए तो क्या बना, देखो एक D लग गया, CH2 और CHO, समझ रहे हो, और क्या निकल गया OD- फिर निकल गया।
ये फिर वही करेगा OD माइनस, फिर एक H को ले जाएगा, फिर D2O आएगा। तो 2 बार और इसमें सेम रिएक्शन कराया जाए तो एक एक करके सभी हाइड्रोजन निकल जाएंगे। अच्छा ये क्यों नहीं निकला, इस H को तो निकाल ही नहीं सकते ना बेटा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे माइनस आ जाएगा, तो ओनली अल्फा हाइड्रोजन, बीटा भी नहीं होगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन को निकालने के बाद जो माइनस आता है उसको रेजो स्टेबिलिटी मिल रही है। अगर बीटा के H को निकालोगे तो उसको रेजोनेंस नहीं मिलेगा। इसका मतलब केवल कौन से हाइड्रोजन एक्सचेंज होंगे ड्यूटेरियम से, बताइए, ये होंगे आपके ओनली अल्फा हाइड्रोजन, समझ गए। तो ये आपको याद रखना, 2 मोर टाइम्स आप बोल सकते हो। ये फिर अगर इसको ले जाए, चलो मैं लिख देता हूँ पूरा, तो ये बन गया DCH, यहाँ आ गया माइनस और CH, फिर ये जो सॉल्वेंट है आपका D2O, फिर इसके साथ फिर ये D एक्सचेंज हो रहा है, एक एक करके देख रहे हो आप। इसके बाद आपका क्या आ गया DCDH, ठीक है ना, और आपका CH, फिर आपका OH माइनस आएगा, ये इस H को ले जाएगा, ठीक है। तो ये CD2CHO माइनस, फिर यहाँ पे आपका D2O। तो इस तरीके से ये मैंने प्रोसेस समझा दिया बेटा आपका, लेकिन अब आपको डायरेक्ट आंसर्स बताने होंगे कि कितने अल्फा हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन एक्सचेंज हो सकते हैं बाय ड्यूटेरियम। सो ऑल द अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट इन द गिवन कार्बोनाइल कंपाउंड विल बी एक्सचेंज्ड बाय ड्यूटेरियम। तो एक बहुत बढ़िया रिएक्शन आप लोगों ने सीख ली। आया इस पे क्वेश्चन एडवांस में पूछा गया, इसको नोट करिए बेटा, जरा नोट करिए, फिर कुछ इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं फटाफट हम लोग, ठीक है, नोट कर लो। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। अब सीधे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। ये एसिडिक बेसिक दोनों मीडियम में हो सकता है, ओके, क्योंकि एल्डोल आपने देखा, एल्डोल एसिडिक बेसिक दोनों मीडियम में होता है। एसिडिक मीडियम में करोगे तो इनॉल के थ्रू होगा, और बेसिक मीडियम में करोगे तो इनोलेट के थ्रू होगा, बस इतना डिफरेंस है। एग्जांपल्स देखो, जैसे मान लो फॉर्मेल्डिहाइड HCH, इसमें D2O और OD माइनस, बोलो क्या बनेगा, नो रिएक्शन, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ये H नहीं निकल सकता, यहाँ माइनस आने लगेगा। तो इस रिएक्शन में क्या बनेगा, यही बनेगा। कई बार ये भी पूछ लेता है कि इस रिएक्शन से क्या बनेगा, तो आपका आंसर होगा D, जो लिया है वही बना रहेगा, वही प्रोडक्ट है, ठीक है। आप नो रिएक्शन कह सकते हो, अगर ऑप्शन है नो रिएक्शन या विच व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, और पता पड़ा ऑप्शन में यही लिखा हुआ है, वही है प्रोडक्ट, वही रिएक्टेड, रिएक्शन ही नहीं है टेक्निकली, देयर इज नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, गेटिंग माय पॉइंट। चलिए सेकंड देखते हैं। अगर हमने CH3CHO तो देख ही लिया, बेंजल्डिहाइड देखो, बेंजल्डिहाइड को D2O से रिएक्शन कराया इसी OD माइनस की प्रेजेंस में, या D3O इसके प्रेजेंस में भी करा सकते हो, D3O प्लस, ठीक है, जैसे H3O प्लस होता है। तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन है या नो, यहाँ है नो, तो प्रोडक्ट यहाँ भी नो रिएक्शन लिख सकते हो, यही जैसे है वैसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। नो ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन देख सकते हैं। मान लीजिए एसीटोफिनोन है, PHCO CH3 है, इसमें D2O डाल दिए और OD माइनस, तो आपका ये तीनों रिप्लेस हो जाएंगे, 3 मोल D2O लग जाएगा, ठीक है ना। अब वो सब आपको एक्सेस में दिया जाता है, सॉल्वेंट है, प्रोडक्ट आपका आ जाएगा CD3, जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है वो सब एक्सचेंज हो जाएंगे। दिस इज एसीटोफिनोन। अगर बेंजोफिनोन दे दें, PHCO PH और D2O का एक्सचेंज कराया जाए, इससे OD माइनस की प्रेजेंस में नो रिएक्शन, क्योंकि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बस सिंपल रिएक्शन है, मैकेनिज्म आप सीख ही गए हो। और देख लो बच्चों, जैसे मान लो ये दिया एसीटोन दिया, ये आया था एक बार, आ चुका है क्वेश्चन। एसीटोन को हम D2O से रिएक्ट कराएं, 6 मोल D2 कंज्यूम हो जाएंगे OD माइनस की प्रेजेंस में, तो आपका ये बन जाएगा CD3, यही IIT में पूछा गया, CO CD3। इनॉल एसिडिक मीडियम में इनॉल बनेगा, बेसिक में इनोलेट, बस ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। समझ में आ गई बात। एल्डोल के जैसे ही मैकेनिज्म है, बस उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाता है, यहाँ पे हम ड्यूटेरियम से एक्सचेंज कर लेते हैं, ये है कहानी। जैसे मान लीजिए ये आ गया आप लोगों को समझ में, क्लियर हो गई बात। जैसे ये है एक, ये ले लेते हैं डबल बॉन्ड O, हाँ अब इंटरेस्टिंग होगा। ब्रिज हेड पे हाइड्रोजन तो है अल्फा, लेकिन क्या ये एक्सचेंज होगा डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा IIT में क्वेश्चन, क्या ये एक्सचेंज होगा,
ये एक्सचेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेसिक मीडियम में कार्बेनियन ब्रिज हेड पे माइनस गड़बड़, इनॉल भी नहीं बनेगा। एसिडिक मीडियम में भी कराया गया तो ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड भी नहीं लाते हम लोग, तो एक्सचेंज नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बी वेरी केयरफुल। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस इसके ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शंस के सॉल्व करने हैं। जैसे PHCO CH2 CH3, इसमें अगर हम D2O से रिएक्शन कराते हैं OD माइनस की प्रेजेंस में, तो ये रहा अल्फा, 2 हाइड्रोजन है, दोनों रिप्लेस हो जाएंगे तो PHCO, और ये हो जाएगा बेटा CD2 और CH3। सो दिस इज हाउ ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शंस टेक प्लेस। प्लीज नोट करिए बच्चों, अच्छे से नोट करो इसको। आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन प्रोसीड थ्रू इनोलाइजेशन। अगर आप मान लीजिए इस टाइप से दे दिया जाए, ये साइक्लोहेक्सेनोन, तो इसमें आपको 4 मोल D2O लगेगा। जितने हाइड्रोजन एक्सचेंज होंगे उतने मोल D2O लगेगा आपको OD माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है वो सब जगह आप ड्यूटेरियम लगा लीजिए। सभी पॉइंट्स पे क्या लगा देंगे? ड्यूटेरियम लगा देंगे। इस तरीके से रिएक्शन चलती है, ठीक है। अगर इसी में 9th एग्जाम्पल देखोगे, मान लो यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ 2 मिथाइल और यहाँ 2 मिथाइल, और इसमें D2O डाला, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन नहीं हो। सिंपल सी बात है, ठीक है। 10th, अगर मान लीजिए आपका इस रिएक्शन में यहाँ 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो 2 मोल D2O लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 H तो है ना, और ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 2 D लग जाएंगे और डबल बॉन्ड को। दैट्स इट। आई थिंक ये इनफ है आपको ये बात समझाने के लिए कि ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शंस कैसे होती हैं बेटा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, क्लियर। तो एक ये आपने मिसलेनियस रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड्स में पढ़ लिए। अब लिखिए नेक्स्ट मिसलेनियस रिएक्शन। टुडे वी विल कंप्लीट दिस यूनिट। I mean, carbonyl compound will be completed today. ठीक है। From tomorrow onwards, we will start carboxylic acids and derivatives. नोट करें बेटा। Oxidation of carbonyl compounds. Oxidation of carbonyl compounds by SeO2, selenium dioxide. बहुत important reaction है। Oxidation of carbonyl compounds by SeO2. वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नोट करिए। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स बाय SeO2, सेलेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ, ये क्या करता है। ये अल्फा मिथाइलिन ग्रुप जो होता है, अल्फा मिथाइलिन ग्रुप ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल ग्रुप के बगल में जो अल्फा CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, आई मीन बगल में है तो अल्फा ही होगा, अल्फा CH2 ग्रुप ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स को ये बदल देता है कार्बोनाइल ग्रुप में, और अल्फा CH3 ग्रुप मतलब कीटो ग्रुप में इसको लिख सकते हो, इसको कीटो में ऑक्सीडाइज करता है, कीटो ग्रुप में ऑक्सीडाइज करेगा, अभी बताता हूँ। और अल्फा मिथाइल ग्रुप ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड को एल्डिहाइड ग्रुप में ऑक्सीडाइज करता है। बस इतनी ट्रिक पता है तो आप समझ जाइए कि आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। दूसरी बात, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है या ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन जो है वो आप ध्यान रखिए। CH2 अल्फा मिथाइल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज फास्टर देन अल्फा मिथाइलिन ग्रुप इज ऑक्सीडाइज फास्टर देन अल्फा मिथाइल ग्रुप। इसको ऑक्सीडाइज करना आसान होता है, ठीक है। दैट्स इट। अब सीधे क्वेश्चन सॉल्व करो इसमें। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपके पास एसिटैल्डिहाइड है, एसिटैल्डिहाइड, और इसको आपको बोला एग्जामिनर ने सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ हीट करो। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, कार्बोनाइल ग्रुप, एल्डिहाइड कीटोन, इसके बगल का ग्रुप देख लो अल्फा। अब ये कीटोन में कैसे जाएगा बेटा, खुद ही कॉमन सेंस लगाओ। टर्मिनल ग्रुप है, कीटो ग्रुप से बीच में होता है, नॉन टर्मिनल है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड में जाएगा। तो CHO सिंगल बॉन्ड, CHO ग्लाइऑक्सिल। सिंपल ट्रिक याद रखिए, फटाफट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आप कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड और देख लेते हैं। जैसे मान लो CH3 CO CH3,
इसको 1 इक्विवेलेंट सेलेनियम डाइऑक्साइड से हीट किया, पहले इसको ऑक्सीडाइज किसी को भी कर लीजिए, आ जाएगा CH3COCH मिथाइल ग्लाइऑक्सल, है ना। इसमें क्या अंतर है, H की जगह CH3 लगा, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, मिथाइल ग्लाइऑक्सल, समझ रहे हो। और इसको फर्दर भी ऑक्सीडाइज कर सकते हो, लेकिन वो बेसिकली ये दोनों पे तो क्वेश्चन कम होते हैं, एक्चुअल क्वेश्चन ये आ जाता है CH3, और बच्चा वहां बैठा बैठा सोचता रहता है कि अब मरा मैं, अब क्या करूं, क्योंकि टीचर ने तो सिखाया था कि अल्फा ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है। अब इधर भी ग्रुप ऑक्सीडाइज होने के लिए तैयार है, और इसको लिख देगा 1 इक्विवेलेंट, ना भी लिखे तो 1 मान के चलो। तो बेटा फिर आपको ये जो मैंने बताया है ट्रिक, यही आपकी जान बचा सकता है कि इसका ऑक्सीडेशन फास्ट होता है, मतलब CH3CO, और ये नॉन टर्मिनल है तो कीटोन बनाएगा, इसलिए मैंने लिख भी दिया है कि अल्फा CH2 ग्रुप इज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड ऑक्सीडाइज टू कीटो ग्रुप। ठीक है भाई, इस तरीके से चलता है, आसान सी बात है। और देखो कितने एग्जाम्पल 3, जैसे मान लो आपको साइक्लोहेक्सेनोन है, इसमें SiO2 के साथ हीट किया, तो कोई भी चाहे इस साइड या इस साइड कोई भी CH2 को ऑक्सीडाइज कर दीजिए, सिंपल। ठीक, बात समझ में आ गई। जैसे ये है डबल बॉन्ड O, मिथाइल SiO2 के साथ हीट किया, ठीक है ना। SiO2 के साथ अगर मान लो यहाँ से हटा दें, CH2 तो चाहिए, हीट किया, तो ये वाला इधर वाला पार्ट डबल बॉन्ड O और मिथाइल, ठीक है। ये हो गई बेटा बात आपकी, क्लियर हो गया। इसके बाद 6 पॉइंट और देखिए एग्जांपल, सेलेनियम डाइऑक्साइड से ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जैसे आपका बेंजाइलडिहाइड PHCHO, इसमें अगर आपने SiO2 डाल दिया तो आपके पास कोई ग्रुप ही ऐसा नहीं है, ना तो CH2 है, ना CH3 है, ना CH है, ये इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो रिएक्शन ही नहीं होगी, नॉट ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर इसी में हम ये ले लें PHCH2CHO, और इसको हम सेलेनियम डाइऑक्साइड से हीट करें, तो ये CH2 ग्रुप को अल्फा को ऑक्सीडाइज कर देगा, PHCOCHO फिनाइल ग्लाइऑक्सल। नोट करते जाइए, बहुत आसान रिएक्शन है, जो ट्रिक बताई है प्लीज फॉलो दैट ट्रिक एंड एंजॉय। समझ रहे हैं, अच्छे से नोट करो बेटा, ठीक है। इस तरीके से सेलेनियम डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन करता है। बस इसमें पॉइंट यही था कि आपको ये याद रखना है कि अल्फा CH2 ग्रुप का ऑक्सीडेशन फास्टेस्ट होगा, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, हालांकि वो कार्बोनाइल कंपाउंड का नहीं है, नोट लिख लीजिए जरा, नोट लिखिए। The alpha carbon in alkenes within bracket allylic carbon, the alpha carbon in alkenes within bracket allylic carbon is also oxidized by SeO2, is also oxidized by SeO2, also oxidized by SeO2, also oxidized by SeO2 to alcoholic group. Interesting, देखिए, जैसे मान लो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन में रिएक्शंस आ जाती हैं, तो इसका अल्फा कार्बन कौन है, ये इसको एल्कोहल में बदल देगा, मतलब एलाइलिक हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है, CH2H CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एलाइल एल्कोहल, ग्लिसरॉल में बनाया था हम लोगों ने, एलाइल एल्कोहल, याद होगा आपको। ऐसे ही कोई भी ले लीजिए और उसको मतलब ऑक्सीडाइज करें आप, जैसे PH CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3, अब इधर तो है नहीं, H चाहिए ना ऑक्सीडाइज होने के लिए, एल्कोहल कैसे बनेगा, एक H चाहिए, तो ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज होगा, ये सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ हीट करने पे PH CH डबल बॉन्ड CH CH सेकेंडरी एल्कोहल बन गया, और CH3, ये एलाइलिक एल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन में बदलने के लिए मैंने बताया था MnO2 यूज होता है। आप देखिए एल्डिहाइड कीटोन में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर इसमें MnO2 के साथ हीट कर दे तो कीटोन बदल देगा। इवन इस पे PCC भी काम कर जाएगा, डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करता ना, PCC डज नॉट ऑक्सीडाइज डबल बॉन्ड, तो PCC या एलाइलिक है तो MnO2 भी काम कर जाएगा, ये इसको बदल देगा, CH डबल बॉन्ड CH
एक्रेल्डिहाइड, ये भी ग्लिसरॉल में बनाया था KHSO4 के साथ हीट करके। यहाँ PCC और MnO2 के साथ हीट कर दोगे तो PH, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O और CH3। नोट कीजिए बेटा जल्दी से। तो SeO2 का ये भी एक फंक्शन है, ऐसे भी ये ऑक्सीडाइज करता है। समझ गए बेटा? इज इट क्लियर टू यू ऑल? चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट जो इसमें हम पढ़ेंगे, अब इसमें एक दो बातें और मैं आपको सिखाऊंगा। मिसलेनियस रिएक्शन में मैं आपको लास्ट बता देता हूँ, एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर द टेस्ट फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। एक क्वेश्चन टेस्ट से भी आता है, ठीक। लास्ट है पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस इन, देखिए पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ, ये जेई मेंस या नीट टाइप एग्जाम्स में पूछा जाता है। जेई एडवांस में अब तक तो कुछ ऐसा आया नहीं है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। लेकिन हाँ, जो बाकी के रिएक्शंस मैंने बताए वो बेटा बहुत क्रूशियल हैं, अच्छे से उनको तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स में केस 1, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में। फॉर्मेल्डिहाइड वाटर में रखे रखे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, पॉलीमराइज होने लगता है, ठीक है ना। तो फॉर्मेल्डिहाइड में ए पॉइंट लिखिए, विथ H2SO4, देखो बेटा, with H2SO4 at room temperature, with H2SO4 at room temperature, H2SO4 यानी concentrated H2SO4 ले लो, साइक्लाइजेशन की टेंडेंसी रहती है। तो with H2SO4 at room temperature, formaldehyde undergo trimerization, formaldehyde undergo trimerization to give metaformaldehyde, metaformaldehyde और ट्राईऑक्सोमिथाइलिन, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड और ट्राईऑक्सोमिथाइलिन। देखो बहुत आसान रिएक्शन है, 3 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, आपको इसका नेचर पता है, साइक्लाइजेशन की टेंडेंसी, रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए, फ्यू ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड डाल के ये ऐसे ट्राइमर बना देगा, आई मीन 3 यूनिट मिल जाएंगी और ऐसे ट्राइमर बन जाएगा। ऑल्टरनेट CH, ऑल्टरनेट आने का भी पर्पज है, जिससे ऑक्सीजन के लोन पे दूर रहे और आपका रिपल्शन ना हो। तो कैसे हुई रिएक्शन ये तो आप समझ ही गए होंगे, HCHO, आप क्या करो, इसको ब्रेक करो और ये साइड जनरेट कर लो। अब ऑक्सीजन से दूसरे का कार्बन और कार्बन से उसका दूसरे का ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, आ जाएगा। अब सुनो, ये आपका है मेटाफॉर्मेल्डिहाइड, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। अब इसमें कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हालांकि अब तक कुछ ज़्यादा नहीं पूछा गया है। एक चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि फॉर्मेल्डिहाइड तो आपका असाइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन मेटाफॉर्मेल्डिहाइड एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक है नहीं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। बट यहाँ पे दिस वन इज नॉट रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है वो अभी हम अगले रिएक्शन में पढ़ेंगे। इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है मेटाफॉर्मेल्डिहाइड में, नोट कर लीजिए जरा, ठीक है भाई, नॉट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आप लोगों ने देखी। इसके बाद जो है बी, इसी में बी पॉइंट लिखिए, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, बी पॉइंट, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज इवेपोरेटेड, when aqueous solution of formaldehyde is evaporated to dryness, paraformaldehyde is formed. Paraformaldehyde is formed, which is a polymer and crystalline solid. ये तो ट्राइमर है, वो पॉलीमर होता है। देखो n यूनिट ऑफ HCHO, इसको वाटर में मिलाइए और हीट कीजिए अप टू ड्राइनेस, पूरा वाटर आपको उड़ा देना है, तो एक पॉलीमर फॉर्म होता है CH2O होल N, जिसको हम कहते हैं पैराफॉर्मेल्डिहाइड, पैराफॉर्मेल्डिहाइड। अब ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिए, इसमें जो N की वैल्यू है ये ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए। पॉलीमर तो तभी बनेगा भाई, मतलब हैवी होना चाहिए N = 6। और यहाँ एक दो बातें और बता दूं,
इफ वैल्यू ऑफ n इज लेस देन इक्वल टू 50, लीनियर स्ट्रक्चर होता है इस पॉलीमर का, लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है, देख लीजिए। एंड इफ n इज ग्रेटर देन 50, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, n इज ग्रेटर देन 50, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन देखा आपने, केस 2 एसीटैल्डिहाइड, फटाफट लिखें, एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड का भी ऐसे ही है, सेम, ठीक है, सेम इसी तरीके से है। देखिए अगर आप इसमें आप देखोगे ट्राइमर बनेगा, ठीक है ना, एसिटैल्डिहाइड के 3 मोल ले लें, इस पे ए ले लीजिए विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। अच्छा यहाँ पे इंटीजर पूछे जा सकते हैं, कैसे, यहाँ CC बॉन्ड कितने हैं, ये आ सकता है 0, OO बॉन्ड कितने हैं, ये भी 0, लोन पेयर्स कितने हैं, ये आ जाएगा 2 3 जा 6, हर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है 6, तो ये सब बातें पूछ सकता है। 6 मेंबर्ड है रिंग, आपकी 6 मेंबर्ड रिंग है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 एट रूम टेम्परेचर, सेम रिएक्शन होगी, 3 मोल ऑफ एसिटैल्डिहाइड CH3CHO। अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ RT पे रिएक्ट कराते हैं तो सेम प्रोडक्ट, बस आप देखो क्या चेंज आया, ध्यान से देख लो, आई होप आपको समझ में आ गया बेटा। एक CH3 था वहाँ, CH2 की जगह एक CH3 था, यहाँ रखिए, खत्म, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसको कहते हैं कंपाउंड को पैरा एल्डिहाइड, नेम याद रखना बस, पैरा एल्डिहाइड, पैरा एल्डिहाइड, ठीक है। ऑर्थोमेटा पैरा वाला पैरा नहीं है, पैरा एल्डिहाइड। दूसरी बात, ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, नोट करें, बट इसमें रिड्यूसिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी नहीं होती, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। और एक सिडेटिव मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं इसको, इसमें सिडेटिव नेचर होता है, सिडेटिव आप जानते हैं, सिडेटिव नेचर होता है, ठीक है। दूसरी बात, इस कंपाउंड में CC बॉन्ड है, CC बॉन्ड 3 है, ये वाले, OO बॉन्ड नहीं है, 0 है, और लोन पेयर अभी भी 6 है। तो ये इंटीजर अगर बनाना चाहे एग्जामिनर, तो जेईई मेंस में भी इंटीजर आने लगे, तो इंटीजर अगर डिजाइन करना चाहे तो एग्जामिनर कैन डिजाइन इट, अदरवाइज देयर इज नो इश्यू, ठीक है। तो ये था बेटा, क्या पढ़ा आपने, सिग्मा पाई बॉन्ड्स पे पूछ सकता है, तो आप लोग इंटेलिजेंट हैं, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है भाई। इसके बाद बी लिखिए, विथ कंसंट्रेटेड HCl पॉलीमराइजेशन में ही concentrated HCl, it gives meta-aldehyde, which is a tetramer and solid fuel, tetramer and solid fuel, ठीक है। कैसे, 4 molecules of acetaldehyde, 4 CH3CHO कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में हीट करने पे टेट्रामर बनाता है, मिथाइल O, फिर मिथाइल O, फिर मिथाइल O, फिर मिथाइल O, टेट्रामर। हालांकि 8 मेंबर रिंग हो गई है, इस ट्रेन की वजह से थोड़ा अनस्टेबल होती है, एक फ्यूल की तरह यूज करते हैं इसको, सॉलिड फ्यूल मेटाल्डिहाइड। इसमें CC बॉन्ड 4 है, OO बॉन्ड अभी भी 0 है, O बगल में लाओगे तो रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा, और लोन पेयर अब कितने हैं, 8, लोन पेयर कितने हैं, 8 हो जाएंगे, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, 4 × 2 8, नोट कर लीजिए, ठीक है, लिख लिया बेटा। चलिए, ये हो गया आपका पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, और इसी के साथ मिसलेनियस रिएक्शन ओवर। फॉर्मेल्डिहाइड जो है आपका, वो पॉलीमर चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको। फॉर्मेल्डिहाइड फिनॉल के साथ पॉलीमराइजेशन करके बेकेलाइट, फिनॉल में बताया था मैंने, बेकेलाइट नाम का थर्मोसेटिंग पॉलीमर बनाता है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनते हैं उससे, और पॉलीमर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब लास्ट है इस चैप्टर में, लास्ट टॉपिक है टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, टेस्ट फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड,
कार्बोनाइल कंपाउंड। सब बेटा बहुत ध्यान से, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, मान लो फाइनल टेस्ट में एक क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है इस रिएक्शन से। लास्ट पार्ट है इस यूनिट का, ठीक है, आई मीन कार्बोनाइल कंपाउंड्स का। देखो बेटा, टेस्ट फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड्स को बहुत अच्छे से सीखना है आपको। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कार्बोनाइल ग्रुप कैसे पहचानते हैं, फिर एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करना। मतलब दिए हुए कंपाउंड्स में से कार्बोनाइल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड कीटोन है या नहीं। पहले एल्डिहाइड कीटोन चेक कर लो, पता पड़ा एल्डिहाइड कीटोन है ही नहीं और आप एल्डिहाइड कीटोन के टेस्ट लगा रहे हो, तो गलत है। फर्स्ट ए, टेस्ट फॉर कार्बोनाइल ग्रुप, मतलब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देगा कि दिया हुआ कंपाउंड कार्बोनाइल कंपाउंड है, अब उसमें से वो एल्डिहाइड है कि कीटोन है, उसके टेस्ट अलग। तो टेस्ट फॉर कार्बोनाइल ग्रुप में मैं आपको बताना चाहता हूं, ये होता है 2,4-DNP टेस्ट। पढ़ चुके हो ऑलरेडी 2,4-DNP टेस्ट, याद है। अगर आप कार्बोनाइल कंपाउंड को 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराएं, ब्रेडिज रिएजेंट, तो येलो कलर आता है, पहले ही पढ़ चुके हो आप। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनता है, याद है। कार्बोनाइल कंपाउंड को अगर हम 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, कई बार ये रिएक्शन आपके सामने आ चुकी है, नाइट्रोब्रेडी ने लगाया ही था कि येलो कलर, ये तुरंत आपको मालूम है वाटर निकल जाएगा। स्लाइटली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, कारण बता चुका हूं, और आपका बन जाएगा यहां से NH और ये बेटा नाइट्रो और नाइट्रो, इसका नेम लिख लो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। 2,4-DNP टेस्ट कहते हैं इसका ना, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, ये येलो कलर का होता है, येलो कलर। तो ध्यान रखो, अगर किसी, मान लीजिए आपके पास टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब में सपोज दैट एक लिक्विड है, ठीक है, और इसमें ये एक ऑर्गेनिक लिक्विड है, ऑर्गेनिक लिक्विड है, इसमें अगर 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन अगर आपने डाला, इसको डाला और येलो कलर आया, सपोज क्वेश्चन में देगा ऐसे, an organic compound X on treating with 2,4-DNP gives yellow color, तुरंत पहचान जाइए कि या तो ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो येलो कलर अगर आया, आंख बंद करके लिख दो कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड, आइदर एल्डिहाइड, ये नहीं बता सकते कि इन दोनों में से क्या है, लेकिन हाँ एल्डिहाइड और कीटोन में से कोई एक तो है, ये तो पता चला। इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से अगर ये भी पहचान गए कि या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो अपना काम पूरा हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टेस्ट ऐसे हैं जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है बेटा। सेकंड लिखिए, तो फर्स्ट हो गया आपका टेस्ट फॉर कार्बोनाइल ग्रुप। पहले हमने सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में से एल्डिहाइड कीटोन्स को कैसे पहचानते हैं वो बताया। अब बी लिखो, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। दिस इज इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, अच्छे से कर लीजिए, है ना। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, उसमें ए है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट अब बहुत ध्यान से पढ़ना है बेटा आपको, टॉलेंस टेस्ट, ठीक है। टॉलेंस टेस्ट, ये पहले तो आपको बताऊं टॉलेंस रिएजेंट होता क्या। वैसे एक बार हम इसके बारे में सुन चुके हैं, पर फिर बता देता हूं, सुनिए। देखिए पॉइंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। मतलब सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट। क्या कहते हैं इसको? टॉलेंस रिएजेंट। सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी AgNO, सिल्वर नाइट्रेट का बेसिक सॉल्यूशन है। इसमें अगर हम इसको हम टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके, टॉलेंस रिएजेंट ऐसे भी लिख के दे सकता है, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके सिल्वर ऑक्साइड बनाते हैं। तो अगर Ag2O भी लिख के दिया हुआ है तो समझ जाओ वो टॉलेंस रिएजेंट ही है, और Ag2O फिर अमोनिया में डिसॉल्व होके Ag डायमाइन सिल्वर, ये कॉम्प्लेक्स आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है, sp हाइब्रिडाइज्ड सिल्वर, डायमाइन सिल्वर आयन, ठीक है, OH लग जाएगा बाहर, डायमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, डायमाइन। तो ये पेपर में इन तीन में से कुछ भी लिखा है तो समझ जाओ टॉलेंस ही है। इन दोनों के रिएक्शन से ये बनता है, ये NH4OH से फर्दर रिएक्ट करके इसमें बदल जाता है। हर जगह सिल्वर +1 में,
टॉलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ध्यान रखिए, देख लीजिए, टॉलेंस रिएजेंट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब ये तो मैंने बताया टॉलेंस रिएजेंट क्या है, अब होता क्या है देखें, देखिए बेटा, एल्डिहाइड्स ऑन हीटिंग विद टॉलेंस रिएजेंट, एल्डिहाइड्स में पहले लिख लो स्टेटमेंट, एल्डिहाइड्स ऑन हीटिंग विद टॉलेंस रिएजेंट गिव सिल्वर मिरर, give silver mirror. First off, it is a redox reaction. It is a redox reaction in which aldehyde is oxidized to corresponding carboxylic acid salt, in which salt इसलिए क्योंकि medium basic है, in which aldehyde is oxidized to corresponding carboxylic acid salt, bracket में ammonium salt, base ammonium hydroxide लिया ammonium salt, while tolerance reagent is reduced to silver, tolerance reagent is reduced to silver that is deposited on the wall of test tube, and form silver mirror. Therefore, this test is also called silver mirror test. This test is also called silver mirror test. देखो कोई भी एल्डिहाइड, यहाँ पे एल्डिहाइड कोई भी हो सकता है, बोथ एलिफेटिक भी ले सकते हो एंड एरोमेटिक, कोई भी चलेगा, बेंजल्डिहाइड भी ये टेस्ट देता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन फिजिकल केमिस्ट्री के ट्रैक पे बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। ऑर्गेनिक विल बी एक्सप्लेन बाय फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि अगर हम एल्डिहाइड को टॉलेंस रिएजेंट के साथ हीट करें, टॉलेंस रिएजेंट क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हो Ag2O और बेसिक मीडियम है, क्योंकि ये रिएक्ट करके फिर यही, इनमें से कुछ भी लिखा होगा एग्जाम में, आपको उससे मतलब नहीं है। इसको अगर हीट किया जाए तो क्या बनेगा बताइए, इसको अगर हीट किया जाए तो आपका जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अमोनियम सॉल्ट बना लेगा, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये है। इस रिएक्शन में ये +1 में है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और एल्डिहाइड आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, RCONH4+। दूसरा क्या बनेगा बताइए, सेकंड जो है आपका जो Ag2 है वो रिड्यूस होकर सिल्वर बनाता है, सिल्वर आ गया 0 में, तो +1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आई मेड मिस्टेक, प्लीज करेक्टेड, ये रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो फिर से एक बार सेंटेंस देख लीजिए, इन दिस रिएक्शन द टॉलेंस रिएजेंट एट द एल्डिहाइड गेट ऑक्सीडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ द एसिड, ब्रैकेट में अमोनियम सॉल्ट, एंड द टॉलेंस रिएजेंट इज रिड्यूस्ड टू सिल्वर। तो +1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया अगर, तो फिर वो रिड्यूस हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्लस आपका H2O बन जाएगा, ठीक है, H2O बन जाएगा। तो ये जो है ना बेटा सिल्वर, ये टेस्ट ट्यूब की वॉल पे ग्रे कलर का डिपोजिशन बनाने लगती है, पूरे टेस्ट ट्यूब की वॉल पे यहाँ जमा होकर टेस्ट ट्यूब आपको लगेगा मिरर आ गया, उस पर सिल्वर का मिरर डिपॉजिट हो गया, ये सिल्वर, ये लिक्विड है अंदर, ये सिल्वर मिरर टेस्ट कहलाता है, ठीक है, सिल्वर मिरर टेस्ट नोट कर लीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है बेटा। नोट लिखें, अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान रखिएगा, नॉर्मल कीटोन से टेस्ट नहीं देते, आई मीन कीटोन से टेस्ट नहीं देते। तो अगर टेस्ट ट्यूब में आप ले लीजिए एल्डिहाइड, एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड, एक टेस्ट ट्यूब में कीटोन, तो अगर आप सिल्वर टॉलेंस एजेंट डाल के हीट करोगे तो जहाँ पे सिल्वर डिपोजिशन होने लगा टेस्ट ट्यूब की वॉल पे वो एल्डिहाइड है, और जहाँ कुछ नहीं हो रहा है वैसे ही पड़ा है वो कीटोन है, ठीक है। नोट लिख लेना, कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट, नॉट ऑल, ठीक है, कुछ कीटोन्स देते हैं टेस्ट, अभी बताता हूँ, मजा आ जाए। कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट, जनरलाइज, बोर्ड लेवल तक की बात, लेकिन अभी बताऊंगा कि कौन कौन टॉलेंस टेस्ट देता है, ठीक है। देखिए कंपाउंड्स, ये आपको सबको अच्छे से आना चाहिए, अगर डीप में टॉलेंस टेस्ट आ गया पेपर में तो उड़ा देगा वो, पता पड़ा, हम JEE 2016 में उड़ा दिया था बच्चों को इसने। कंपाउंड्स
गिविंग टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो कि टॉलरेंस टेस्ट देते हैं? नंबर 1, ऑल एल्डिहाइड्स, ऑल एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, चलो ऑल एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स ये टेस्ट देते हैं। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स मतलब आरसीएचओ ये टेस्ट देता है। सेकंड, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी ये टेस्ट देते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी ये टेस्ट देते हैं, जैसे एग्जांपल बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, परफ्यूरल्डिहाइड, परफ्यूरल जानते हो इसको, परफ्यूरल कहते हैं, है तो एरोमेटिक ना ये भी। फ्यूरेन याद है, फ्यूरेन में सीएचओ लगा दिया, परफ्यूरल कहते हैं इसको, परफ्यूरल या परफ्यूरल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में परफ्यूरल भी बोला जाता है या परफ्यूरल्डिहाइड, ठीक है, फ्यूरेन है ये। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स ये टेस्ट देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी टेस्ट देते हैं। अब असली मजा, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। अब एल्डिहाइड है तो आप लिख ही देना, अल्फा हाइड्रोक्सी हो चाहे, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, इसका एग्जांपल है ग्लूकोज, जो बायोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा, ग्लूकोज, ठीक है ना, मैनोज, अब ये तो एल्डिहाइड ही है, ठीक है, गैलेक्टोज, तो ये टेस्ट देने ही वाले हैं, गैलेक्टोज, ठीक, ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज। फोर्थ अब झटका रहेगा आपको, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, नाउ इंटरेस्टिंग, इस पे ही फंसाया गया था 2016 में। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स ये दो टाइप के होते हैं, एक टर्मिनल और एक नॉन टर्मिनल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। टर्मिनल में एग्जांपल आ जाएगा फ्रुक्टोज। अब ये बड़ी परेशानी है, फ्रुक्टोज एक कीटोन है फिर भी टेस्ट दे रही है, ठीक है ना। फ्रुक्टोज जानते हो क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है CH2OH, CHOH होल थ्राइस और CH2OH, वो कीटोन है फिर भी ये दे रहा है। ये इसका कारण आपको कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा मैं, शॉर्ट में अभी ये बता देता हूँ कि जो आपका टॉलरेंस का मीडियम है वो बेसिक है, और बेसिक मीडियम में इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है और ये वाला जो CH2OH है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको। इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट कहते हैं, लॉबरी डी ब्रुइन वन एकेंस्टाइन रीअरेंजमेंट विद फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये क्या होता है, बेसिक मीडियम में रीअरेंज होके ये वाला पार्ट अल्कोहल में और ये वाला पार्ट आपका एल्डिहाइड में बदल जाता है। तो एल्डिहाइड आते ही फिर तो टॉलरेंस ऑन हो जाएगा, तो भले ही कीटोन है लेकिन बेसिक मीडियम में ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। इसकी मैकेनिज्म मैं आपको जरूर सिखाऊंगा बेटा, ठीक है। और नॉन टर्मिनल का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये IIT में आया था PHCO CHOH PH, इस कंपाउंड को कहा जाता है बेंजोइन। क्या कहते हैं? बेंजोइन। ये भी टॉलरेंस टेस्ट देता है। क्यों देता है ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये क्यों देता है, यहाँ पे जब आप टॉलरेंस रिएजेंट के साथ हीट करोगे, Ag2O के साथ हीट करोगे, तो ये जो एल्कोहलिक ग्रुप है ना इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, COPH, और खुद जो टॉलरेंस रिएजेंट है वो रिड्यूस होके सिल्वर मिरर बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको आप नोट कर लेंगे। तो ध्यान रखें, बोथ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स गिव दिस टेस्ट। अब कीटोन सभी कीटोन्स नहीं देते हैं, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स ये टेस्ट देते हैं। ये हर बच्चे को आना चाहिए पॉइंट बेटा। ये अभी मैं जो बता रहा हूं ये एग्जाम के लिए इस चैप्टर का एल्डोल और कैनिजारो के साथ सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स ये रिएक्शन देते हैं। और देख लो, फॉर्मिक एसिड भी ये रिएक्शन देता है, क्योंकि ये वाला पार्ट देखो, जिस भी कंपाउंड में ये एल्डिहाइडिक पार्ट नजर आ जाए ना वो टॉलरेंस टेस्ट देता है। तो फॉर्मिक एसिड भले ही एसिड है लेकिन गिव्स टॉलरेंस टेस्ट। फॉर्मिक एसिड आल्सो गिव्स टॉलरेंस टेस्ट। इसके अलावा
अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी ये टेस्ट देते हैं। अब रेंज खुलती जा रही है। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे याद आ रहा है आपको, एक अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड आपका फेवरेट है, लैक्टिक एसिड, ये वही बात है। इसको भी ये OH है ना, लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड में अगर टॉलेंस रिएजेंट डाल दोगे तो CH3CO ऑक्सीडाइज कर देगा, उसको एल्कोहलिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा और सिल्वर मिरर बना देगा। ठीक है, पायरुविक एसिड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पायरुविक एसिड। तो ध्यान रखिए, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड भी ये टेस्ट देते हैं बेटा। ठीक है, इसके अलावा देखो अभी तो बहुत कुछ बाकी है। क्यों दे रहे हैं वो भी मैं बताते जा रहा हूँ। जैसे मैंने एल्डिहाइड लेते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में। कहीं भी अल्फा हाइड्रोक्सी लोगे तो हाइड्रोक्सी को कार्बोनाइल में बदल देता है। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा एन एल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये ध्यान रखें, ये भी एक टेस्ट देता है। एन एल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये आपको अच्छे से याद कर लो। जो IIT वाले बच्चे हैं उनके लिए तो एक इंटीजर तैयार समझ लो आप। ठीक है, जैसे R NHOH या एरोमेटिक भी चल जाएगा, NHOH, ये भी देता है ये टेस्ट। एन एल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन, एल्काइल लिख लो, एन एल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। नेक्स्ट, हेमी एसिटल्स, अभी पढ़ाया था आपको इस चैप्टर में। हेमी एसिटल क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें RCH, एक एल्कोहलिक ग्रुप और एक ईथर ग्रुप एक ही कार्बन पे लगा हो, ये हेमी एसिटल है। अब ये क्यों ये टेस्ट देते हैं? देखना चाहोगे, सीखना चाहोगे, देख लो, आपकी मर्जी। RCHOHOR, सबसे पहले आपका जो मीडियम तो बेसिक है, तुरंत एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो क्या बन जाएगा? RCHO माइनस OR, H2O निकल गया ये बेटा। अब ये देखो, O पे माइनस आते ही ये लीविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, क्या बन गया? देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया भी था, हेमी एसिटल्स आर अनस्टेबल इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। उड़ गया, एल्डिहाइड बन गया। तो ये आपका क्या हुआ बोलो? बाकी RO माइनस निकल गया। तो इसमें मतलब अगर इसमें टॉलेंस रिएजेंट डालते हो तो टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो बेस तो है ना, बेस इसको एल्डिहाइड में बदलेगा और यहाँ आपका जो Ag2O है वो अपना काम कर देगा। RCONH4 माइनस प्लस सिल्वर मिरर। तो बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है बेटा, इसको आपको तैयार करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज, अच्छे से नोट करो बच्चों। हेमी एसिटल्स ये टेस्ट देते हैं, मालूम होना चाहिए। लेकिन अभी आगे बताऊंगा कौन नहीं देते। एसिटल्स नहीं देंगे, हेमी कीटल्स नहीं देंगे, ठीक है ना, ये नहीं देंगे। तो हेमी एसिटल्स ये टेस्ट देता है, फॉर्मिक एसिड ये टेस्ट देता है। जहाँ भी आपको CHO जैसा दिखने लगे वो टेस्ट देते हैं। जैसे फॉर्मिक ईस्टर भी ये टेस्ट देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना, फॉर्मिक ईस्टर भी ये टेस्ट दे देते हैं। चलिए खैर, इतनी बातें आपने पढ़ ली बेटा, कौन कौन ये टेस्ट देता है। हेमी एसिटल ये टेस्ट देता है, हेमी कीटल्स नहीं देता है। ठीक है, नोट लिखो, नोट। ये तो इतने तो देते हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड आपको बताऊं, वैसे तो फिर जो बाकी बचे वो नहीं देते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में कभी ऐसा जैसे हेमी कीटल दे दे या एसिटल दे दे तो वो ये टेस्ट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं बताता हूं, देखो। फॉलोइंग, बाकी और भी नहीं देंगे इनके अलावा, लेकिन जो एग्जामिनर का फेवरेट है, मिलता जुलता है एल्डिहाइड्स के साथ, वो बता रहा हूँ। फॉलोइंग कंपाउंड्स, अब ऐसा नहीं है कि एसिडिक एसिड ये टेस्ट दे देगा। अब सब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड नहीं लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो इससे कनेक्टेड है, पूछे जाते हैं। फॉलोइंग कंपाउंड्स डू नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट। सबसे पहले नॉर्मल कीटोन्स। कीटोन्स में केवल वो कीटोन्स जिनके अल्फा पोजीशन पे OH लगा हो वही ये टेस्ट देते हैं। मतलब एसीटोन ये टेस्ट नहीं देगा, एसीटोन ये टेस्ट नहीं देगा, OH चाहिए तभी देगा। ठीक है, दूसरा एसिटल्स। एसिटल्स क्या होते हैं मैंने बताया था, RCH, एक ही कार्बन पे 2 ईथर। अब जब H था तब आपने जब OH माइनस डाला था
तो इस H को निकाल लेगा तो माइनस आते इसको भगा दिया उसने, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन एसिटल्स आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। OH माइनस इसका क्या करेगा बेटा? एसिटल्स आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम। और थर्ड, कीटल्स भी ये टेस्ट नहीं देते। कीटल्स, कीटल्स क्या होते हैं देखो, जो RRCOH। अब आप कहोगे सर ये क्यों नहीं देता है, अभी बता देता हूं। देखो कीटल्स यानी हेमी एसिटल्स ऑफ, बोलो हेमी कीटल बोल सकते हो इसको, हेमी कीटल, कीटल कोई नहीं देता, हेमी कीटल और कीटल, कीटल्स भी नहीं देते। कीटल्स में तो यहाँ ओआर ओआर आ जाएगा इसमें। चलो ये आपका हेमी कीटल करा के देख लेते हैं। RCR O माइनस OR, इधर आया लिविंग ग्रुप, क्या बन रहा है बोलो? कीटोन बन रही है बेटा। कीटोन कब से टॉलरेंस टेस्ट देने लगा, समझ रहे हो? कीटोन्स टॉलरेंस टेस्ट देता है क्या? नो। तुरंत आपको मना कर देना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड कि सर नहीं देता है, ठीक है बेटा। ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन चाहिए। एल्डिहाइड में क्या फायदा है? एल्डिहाइड्स में ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, तो इसमें कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो तो तुरंत एसिड में बदल जाता है बहुत ही आसानी से। कीटोन में ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है नहीं, मैंने कई बार सिखाया है कि कीटोन्स में आपको मैंने बताया है पॉप्स रूल से ऑक्सीडेशन होता है अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, जब हीट करो तब। तो कीटोन्स, एसिटल्स, हेमी एसिटल, हेमी कीटल्स, हेमी एसिटल्स देते हैं, है ना, हेमी एसिटल्स देते हैं क्योंकि वो बेसिक मीडियम में एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट कीटल और हेमी कीटल दोनों ये टेस्ट नहीं देते। तो ये था आपका टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। दिस वाज नथिंग बट टॉलरेंस टेस्ट। तो ये टॉलरेंस टेस्ट है बेटा, जिसे बहुत डिटेल में एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाई इंटीजर पकड़ा देगा, कोई ऐसा कंपाउंड दे देगा जो आपने पढ़ा नहीं है और निबट जाओगे। इंटीजर तो 1 मिनट में गायब होता है, ठीक है। अब हम सेकेंड टेस्ट देखते हैं, बी। अभी हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने वाले टेस्ट पढ़ रहे हैं। सेकेंड टेस्ट है फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। फेहलिंग सॉल्यूशन लैब में 2 पार्ट में रखा रहता है। फेहलिंग सॉल्यूशन ए, फेहलिंग सॉल्यूशन ए ये आपका एक्वस कॉपर सल्फेट है। कॉपर +2 में होने के कारण ये ब्लू कलर का होता है। और फेहलिंग सॉल्यूशन बी ये होता है आपका अल्कलाइन, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रिक एसिड का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट, वो भी कौन सा टार्ट्रिक एसिड? मीजो टार्ट्रिक एसिड। कौन सा? मीजो टार्ट्रिक एसिड। सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, यहाँ लिख देना, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मीजो टार्ट्रिक एसिड। मीजो लेने का पर्पस है, मीजो टार्ट्रिक एसिड। इसको कहते हैं रॉशेल सॉल्ट, रॉशेल सॉल्ट कहते हैं, ठीक है ना, साइंटिस्ट के नेम पे। इन दोनों को जब मिला दिया जाता है, when these two are mixed together, the final solution is called Fehling solution. Final solution is called Fehling solution. Getting clear हो रही बात? चलो अब यहाँ पे अब देखते हैं कि होता क्या है। देखो टेस्ट में होता क्या है एक्चुअली। टेस्ट में पहले मैं नॉर्मल बताता हूँ, जो बेसिक होता है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं। तो टेस्ट में एल्डिहाइड्स, एक सेकंड, इस टेस्ट से पहले मैं आपको जरा ये फेहलिंग सॉल्यूशन, जैसे जब इन दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा। कॉपर जो है आपका +2 में है, कॉपर कैसा है? +2। और जब आप इसमें कॉपर सल्फेट में क्या ऐड कर रहे हैं? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये देखो COONA and COOK माइनस प्लस HOH टार्ट्रिक एसिड, मीजो लेना है HOH। अब जब होता क्या है एक्चुअली, जब आप A और B मिलाओगे तो कॉपर सल्फेट जो है आपका अल्कलाइन सॉल्यूशन ले रहे हो ना, मान लो NaOH है, ट्वाइस NaOH से रिएक्शन करके क्या बना देगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड और Na2SO4, बराबर है, Na2SO4 बना देगा बच्चों। अब ये कॉपर हाइड्रोक्साइड ध्यान से देखिए,
ये कॉपर हाइड्रोक्साइड आके यहाँ रिएक्ट करता है और वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वाटर। ये निकल गया। यहाँ पे कॉपर +2 में है और जो कॉम्प्लेक्स बचेगा वो एक्टिव स्पीसीज होता है फेहरिंग सॉल्यूशन का। मैं इसको हटा रहा हूँ, देखो जरा क्या मिला आपको। COONA कोऑर्डिनेशन टाइप कंपाउंड, KHHOO, ये कॉपर, ठीक है, ये कॉपर +2 में है। तो ये स्पीसीज एग्जिस्ट करती है फेहरिंग सॉल्यूशन में। क्या एग्जिस्ट करती है? फेहरिंग सॉल्यूशन में ये स्पीसीज एग्जिस्ट करती है बेटा। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जेईई एडवांस्ड तक जाओगे तो ये आपको ये सारी डीप नॉलेज पूछी जाएंगी। मतलब वो नॉर्मल स्टेज में आपको आईआईटी नहीं आने देगा बेटा, बी प्रिपेयर्ड। और जहाँ तक मेंस और नीट का सवाल है वो तो बस एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। हाँ, मेंस अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड धीरे धीरे हो रहा है, तो रेडी रहिए, ठीक है भाई। सॉफ्टली जो सिस्टम है वो कन्वर्ट हो गया पुराने फॉर्मेट पे कि पहले आईआईटी स्क्रीनिंग होती थी, स्क्रीनिंग के बाद फाइनल सब्जेक्टिव पेपर होता था। धीरे धीरे मेंस आपका स्क्रीनिंग एग्जाम हो गया और उसके बाद फाइनल इन डेप्थ नॉलेज चेक की जाती है। अब टेस्ट में होता क्या है ये देखिए। एल्डिहाइड्स को जब आप फेहरिंग सॉल्यूशन के साथ हीट करते हो, फेहरिंग सॉल्यूशन के साथ जब हीट करोगे बेटा, तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके करस्पॉन्डिंग क्या बना देगा? सॉल्ट। मीडियम बेसिक है। आपने अगर NaOH लिया है तो सोडियम सॉल्ट, जैसे अल्कलाइन सॉल्यूशन बोल रहे थे ना, तो अगर NaOH लिया है तो सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम लिया है तो पोटेशियम सॉल्ट। दैट्स ऑल अप टू यू। एंड जो कॉपर फेहरिंग सॉल्यूशन में कॉपर +2 में है वो रिड्यूस हो जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड, कॉपर +1 में आ जाता है। और ये एक चार्ज ट्रांसफर कंपाउंड है, इसका रेड कलर होता है। तो अगर किसी एल्डिहाइड को फेहरिंग सॉल्यूशन से हीट करने पे रेड कलर आता है तो समझ, एल्डिहाइड को हीट करने पे तो आएगा ही, सॉरी, अगर किसी कंपाउंड को फेहरिंग सॉल्यूशन के साथ हीट करने पे रेड कलर आता है तो दिया हुआ कंपाउंड एल्डिहाइड है। नोट कीजिए प्लीज, नोट करो बेटा। समझ में आ रही बात? ये है एल्डिहाइड्स के टेस्ट। कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते। नॉर्मल कीटोन्स में अगर ये रिएक्शन कराओगे, कीटोन्स में अगर फेहरिंग सॉल्यूशन के साथ हीट किया, नो रिएक्शन, नो टेस्ट। अच्छा सुनो जरा ध्यान से सुनना। ये नोट कर लो आपको, तो एक रिएक्शन बता देता हूँ। जैसे मान लो एल्डिहाइड है, कोई भी एल्डिहाइड है, तो RCHO, उसको हमने फेहरिंग सॉल्यूशन शो करने का तरीका होता है सिंपल वे में, कॉपर +2 + 5 यूनिट्स ऑफ बेस। ये रिएक्शन से ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, RCO-। अब Na नहीं लिखा है तो ऐसे लेने दीजिए, प्लस आपका एक कॉपर रिड्यूस होकर कॉपर ऑक्साइड में रेड PPT बनाता है, रेड PPT + H2O देख लो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, बैलेंस कर लो रिएक्शन को बच्चों, 2H2 नहीं 4H2 बन जाएगा। देख लो आप कितने H2 बनते हैं, है ना, बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे एल्डिहाइड आपका रिड्यूसिंग एजेंट है और फेहरिंग सॉल्यूशन, ये पूरा मिक्सचर फेहरिंग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कॉपर जो है वो रिड्यूस हो गया है +2 से +1 में, और एल्डिहाइड आपका ऑक्सीडाइज हो गया एसिड बना रहा है, ये है। खैर ये तो बेसिक सा टेस्ट था। अब आप ये देखो कि कौन कौन से कंपाउंड्स टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। देखिए जरा, फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव्स टॉलरेंस टेस्ट। सेम वैसे ही जैसे एल्डिहाइड्स में आपने पढ़ा था, फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव टॉलरेंस टेस्ट। नंबर 1, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, ओनली एलिफेटिक। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका जवाब मिलेगा, क्यों एरोमेटिक नहीं, ओनली लिख लेना यहाँ, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स ब्रैकेट में लिखो। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट गिव फेहरिंग टेस्ट बिकॉज फेहरिंग सॉल्यूशन इज, शॉर्ट में एक कारण लिख लो, इलेक्ट्रो में समझाऊंगा। एक्चुअल फिजिकल से जब एक्सप्लेनेशन आता है ना तो उसका अलग ही मजा है। क्या लिखा आपने? एलिफेटिक एल्डिहाइड्स गिव दिस टेस्ट, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव दिस टेस्ट, ब्रैकेट में लिखो। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट गिव फेहरिंग टेस्ट, टॉलरेंस देते हैं, फेहरिंग टेस्ट। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट गिव फेहरिंग टेस्ट
बिकॉज फेलिंग सॉल्यूशन इज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन टॉलेंस रिएजेंट। ये कोई करेक्ट आंसर नहीं है, ये इस बात का आंसर है कि फेलिंग सॉल्यूशन जो है, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं, टॉलेंस टेस्ट देते हैं। उसका जवाब है फेलिंग टेस्ट क्यों नहीं देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेट कीजिए। एलिफेटिक एल्डिहाइड से टेस्ट देते हैं। सेकंड लिखो, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, फॉर एग्जांपल वही ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ब्लड में ग्लूकोज, यूरिन में ग्लूकोज, इस टेस्ट से पता लगा सकते हैं। अगर रेड कलर आ गया फेलिंग सॉल्यूशन डालने पे, यूरिन में अगर ब्लड आ रहा है, डायबिटीज में आने लगता है ना ब्लड में, सॉरी यूरिन में अगर ग्लूकोज आ रही है, सॉरी, या ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज आ रहा है, तो ब्लड तो खैर रेड कलर का ही है, तो आप यूरिन सैंपल में अगर फेलिंग सॉल्यूशन डाल के हीट करें और रेड होने लगा तो समझ जाइए यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रही है और फिर डायबिटीज के सिम्टम आपके पास आ गए हैं। तो अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ये भी ये टेस्ट देता है। फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, बोथ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, बोथ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, जैसे उसमें लिखा था RCO CH2H, ये टर्मिनल हो गया, और RCO CHOH RAR सब चलता है एरोमेटिक है, वो इसकी वजह से ऑक्सीडाइज हो रहा है। इनमें एरोमेटिक एलिफेटिक होने का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। आपको बताया था कि इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये सब पुराना टॉलेंस जैसा ही है। फोर्थ लिखिए, फॉर्मिक एसिड ये टेस्ट देगा, फॉर्मिक एसिड ये टेस्ट देगा क्योंकि इसमें HCO ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, ये वाला। फिर और देखो फॉर्मिक ईस्टर्स भी ये टेस्ट देते हैं, फॉर्मिक ईस्टर्स भी ये टेस्ट देते हैं बेटा। कैसे? HCOOR, कोई भी फॉर्मिक ईस्टर हो, ये रहा, देखो ये दिख रहा है, ये ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है। तो किताबों में खाली लिखा है एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने का टेस्ट है, यहाँ लाइन लगी हुई है। इसके अलावा हेमी एसिटल्स के टेस्ट देते हैं। फिर वही बात, क्यों? क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन का मीडियम भी बेसिक है, और बेसिक मीडियम में हेमी एसिटल अनस्टेबल होते हैं, हाइड्रोलाइज होकर एल्डिहाइड बना देते हैं, ठीक है। हेमी एसिटल्स की पहचान क्या है? एक कार्बन पे एक तरफ ईथर और एक तरफ OH रहेगा, ये कार्बन एक तरफ ईथर और एक तरफ OH रहेगा, हेमी एसिटल हो गया, ठीक। एसिटल, कीटल, हेमी कीटल ये टेस्ट नहीं देंगे, आ रही बात समझ में? तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बता दिए। हाँ, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स भी ये टेस्ट देते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स भी ये टेस्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। तो ये है बेटा कुछ कंपाउंड्स जो कि फेलिंग टेस्ट देते हैं। अच्छा, ये बढ़िया है। फेलिंग टॉलेंस से एलिफेटिक एरोमेटिक को अलग अलग नहीं पहचान सकते हो क्योंकि दोनों टेस्ट देते हैं, लेकिन एक टेस्ट ट्यूब में एस्टल्डिहाइड है, एक टेस्ट ट्यूब में बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। एस्टल्डिहाइड है और बेंजल्डिहाइड है। फेलिंग डाल के हीट करो, जिसमें ब्लड रेड कलर आ गया वो एस्टल्डिहाइड है, जिसमें नहीं आया वो बेंजल्डिहाइड है, क्योंकि वो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, नहीं देता है टेस्ट, ठीक है। आप सुनिए ध्यान से, नोट लिखो, नोट। हेमीकीटल्स क्या होते हैं? RR, अभी मैंने पिछले उसमें ही एक्सप्लेन किया था बेटा आपको। OH और OR इसमें बेसिक मीडियम में कीटोन में बदलता है। कीटोन कैसे टेस्ट दे? कोई कंपाउंड अगर बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज होके, ध्यान से सुन लो, कोई कंपाउंड अगर बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज होके क्या बना रहा हो? एल्डिहाइड, तो तुरंत आपका टेस्ट दे देगा टॉलेंस फेलिंग। सेकंड, कीटल तो बिल्कुल नहीं देगा ये टेस्ट, ये हेमी कीटल था। कीटल में तो एक कीटल आपको ऐसा पढ़ाया ना मैंने, ग्लाइकॉल वाला, याद आया? इसका कुछ नहीं कर सकता। और बताओ, एसिटल भी ये टेस्ट नहीं देगा। एसिटल्स एंड कीटल्स आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। RRCOR, एक ही कार्बन पे दो ईथर लगे हों या ऐसे लगा हो, साइक्लिक लिखना हो तो OR, दोनों तरफ आपका ईथर हो गया।
ठीक है ना, दोनों तरफ क्या हो गया, ईथर हो गया, राइट। दिस इज एसिटल, दिस इज एसिटल, गॉट इट। तो ये टेस्ट नहीं देते। ऐसे एक और सॉल्यूशन होता है फेहलिंग जैसा ही, और ये सब जो फेहलिंग की आपको पॉइंट बताए हैं वही उस पर भी लगता है, वो भी लिख लीजिए आप लोग। थर्ड जो टेस्ट है, एक तो उतना तो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में तो टॉलेंस और फेहलिंग के बारे में ही ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन बता देते हैं, बाई चांस आ गया तो क्या करोगे। बस जैसे टार्ट्रेट लिया है ना, उसमें सिट्रेट लेते हैं, सिट्रिक एसिड, ठीक है। देखो थर्ड सॉल्यूशन है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टॉलेंस, फेहलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी क्या क्या होता है देखो, देखिए अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ, देखो बेटा, अल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कलाइन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, अल्कलाइन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, अल्कलाइन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, अल्कलाइन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड एंड कॉपर सल्फेट। तो इसमें क्या रहेगा, सेम वही, कॉपर सल्फेट प्लस अल्कलाइन मीडियम प्लस सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ठीक है। तो साइट्रिक एसिड क्या होता है जानते हो, COOH, COOH, CH2COOH एंड CH2COH, ये साइट्रिक एसिड है, जैसे साइट्रिक एसिड। इसका सोडियम सॉल्ट बना लीजिए, जैसे NaOH डालोगे तो रिएक्ट कर जाएगा, ये लो भाई सोडियम सॉल्ट बन गया। अब इसमें जब कॉपर सल्फेट और OH से रिएक्ट करके क्या बनाता है, बोलो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है। वो कॉपर हाइड्रोक्साइड अभी बताया था ना पिछला केस बेटा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बताया था कि भाई ये आपस में फिर वही रिएक्शन सेम, और ये आपको एक स्पीसीज मिलेगी जो कि जिसमें आपका जो कॉपर है वो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें 2 यूनिट रिएक्ट करेंगी, एक ये और एक दूसरा फिर से आएगा आपका, समझ रहे हो, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक और यूनिट ऐसी ही आएगी, अरे यार ये देखो, ये OH CONA, ये सिर्फ IIT में इतना आप लोगों को डिटेल में देखना होता है, बाकी ऐसी कोई टेंशन नहीं है। ये आपका OH और ये H गया। ओवरऑल जो स्पीसीज है देखो क्या है, ये कॉपर सिट्रेट, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होल ट्वाइस, ठीक है। स्पीसीज एग्जिस्ट कौन सी करेगी, वो देखो सोडियम सिट्रेट होल ट्वाइस, दो आ गया ना, और कॉपर इसमें किस स्टेज में बेटा, प्लस, बोलो +2, कॉपर +2 में है। अब सुनना, 3 माइनस हियर और 1 माइनस, 4 माइनस, और यहाँ भी 4, 8 माइनस हो गया, उसमें से 2 प्लस 2 माइनस बैलेंस हो गया, 6 माइनस चार्ज हो गया। दिस इज द रिएक्टिव स्पीसीज प्रेजेंट इन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। The reactive species present in Benedict solution is copper citrate twice 6 minus। ये पूछा जा सकता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ध्यान रखो टॉलेंस, फेहलिंग, बेनेडिक्ट तीनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इसकी रिएक्शंस एंड जो पॉइंट्स हैं वो फेहलिंग सॉल्यूशन जैसे ही हैं, मतलब एल्डिहाइड को अगर आप, इसको भी रिएक्शन में ऐसे लिखते हैं कॉपर +2, और यहाँ पे आपका इस फॉर्म में रहता है सिट्रेट, वहाँ टार्ट्रेट था, यहाँ सिट्रेट है, बस इतना ही अंतर है। इसके साथ हीट करो तो आपका एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट बना देगा CO-, और आपका कॉपर जो है क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट देता है। ध्यान रखें, ये इसका नेम लिख लो, क्यूप्रस ऑक्साइड है, कॉपर +1 में है यहाँ, क्यूप्रिक ऑक्साइड मत लिख देना, एग्जाम में बहुत परेशान करता है, ठीक है ना। सर्सन रीजन में एक बार IIT में फंसा गया, सर्सन रीजन आया था कि ग्लूकोज गिव्स फेलिंग टेस्ट, और रीजन दिया था, ग्लूकोज गिव्स फेलिंग टेस्ट, और फिर लिखा था रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म। ये भी क्यूप्रिक, ये भी क्यूप्रिक, तो रेडॉक्स रिएक्शन कैसे हुई है, एक रेडॉक्स रिएक्शन
ठीक है। इसमें भी आप ध्यान रखिए जो कीटोन सॉरी फेलिंग में जो कंपाउंड्स फेलिंग टेस्ट देते हैं, लिख लो द कंपाउंड दोज कंपाउंड्स दैट गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट विल आल्सो गिव द कंपाउंड्स दैट गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट आल्सो गिव्स बेनेडिक्ट टेस्ट। सिंपल, तो इसमें फिर से नहीं लिखना पड़ेगा, आपकी जान बच जाएगी। ठीक है भाई, तो ये था आपका टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट। अब तक आप लोगों ने एल्डिहाइड मतलब कार्बोनाइल ग्रुप पहचानने का टेस्ट पढ़ लिया, 2,4-DNP टेस्ट। फिर आपने पढ़ लिया कि एल्डिहाइड कीटोन्स को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं। एक और टेस्ट है जिससे आप एल्डिहाइड्स को पहचान सकते हैं। नोट लिखिए, नोट शिफ्ट रिएजेंट। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जरा आप लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए टॉलेंस टेस्ट में। लिखो जरा टॉलेंस टेस्ट जहां लिखा है ना वहां पे एक नोट पॉइंट लिखिए, टॉलेंस रिएजेंट डज नॉट ऑक्सीडाइज C डबल बॉन्ड C। टॉलेंस रिएजेंट डज नॉट ऑक्सीडाइज C डबल बॉन्ड C। ओलिफिनिक डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करता। वहीं पे लिख देना, जैसे मान लो एल्डोन कंडेंसेशन से आपने एक एल्डिहाइड बनाया और उसको आपने टॉलेंस रिएजेंट के साथ हीट कर दिया, तो ये डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहता है। आप टॉलेंस नहीं कर पा रहा तो फेलिंग बेनेडिक्ट वैसे ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फेलिंग और बेनेडिक्ट टॉलेंस से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तीनों ही वीक। CO माइनस सॉल्ट बन गया प्लस सिल्वर मिरर। नोट करिए, टर्मिनल एल्काइंस भी टॉलेंस फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं है, वो सिल्वर एसिटिलाइड बनता है, व्हाइट PBD। ठीक है, यहाँ ग्रे कलर का डिपोजिशन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट जो है वो C डबल बॉन्ड C को ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं। इस पे क्वेश्चन आ जाता है, वो आपको एल्डोल बनवा के उसमें डाल देगा टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है भाई, समझ गए? अब शिफ्ट रिएजेंट लिखिए क्या है। देखो, एक डाई होती है पैरारोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, पैरारोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, पैरारोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड इज पिंक और मेजेंटा कलर्ड कंपाउंड। ये पिंक या मेजेंटा कलर की, फ्लैश कलर की डाई होती है। ठीक है, मेजेंटा कलर कंपाउंड, ये पिंक कलर या मेजेंटा कलर है। SO2 is passed through this dye. When SO2 gas is passed through this compound, it becomes colorless. ये ब्लीच कर देता है इसके कलर को, colorless. It gives colorless solution. ठीक है, aldehydes on heating with this colorless solution restore magenta color and thus aldehydes on heating with this solution restore magenta color and thus can be identified by Schiff reagent. Schiff base अलग होता है, ध्यान रखना। Schiff base हम इसको कहते हैं आपका एरोमेटिक अमाइन से, जैसे ये NPH, इस टाइप के कंपाउंड बताया था मैंने पहले। Schiff base अलग है, Schiff reagent अलग है। पैरारोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड एक पिंक कलर का मेजेंटा कलर का कंपाउंड है। SO2 पास करके इसके मेजेंटा कलर को ब्लीच करते हैं, वो कलरलेस हो जाता है। फिर उसमें एल्डिहाइड डालने पे वो फिर से फर्दर आपका ऑक्सीडाइज जो हुआ था उसको आपका फर्दर फिर से वो रिड्यूस कर देगा और फिर से आपका मेजेंटा कलर रीस्टोर हो जाता है। तो पता चल जाता है कि वो दिया हुआ कंपाउंड एल्डिहाइड है। पैरारोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड अगर आप देखोगे, पैरारोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड क्या होता है देखिए, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन आपको उसको NH.HCl लिख सकते हो या NH2Cl प्लस माइनस। और यहाँ पे आपका जस्ट एक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या होता है, बाकी देयर इज नो नीड टू लर्न द स्ट्रक्चर। बाकी एग्जामिनर बेटा कुछ भी पूछ सकता है। ये पैरारोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड नाम की डाई है। हाइड्रोक्लोराइड
NH.HCl होता है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये इसका जो कलर है वो पिंक होता है, मेजेंटा कलर, फ्लैश कलर होता है। SO2 पास करके इसका कलर डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ब्लीच कर दिया जाता है, फिर एल्डिहाइड्स के साथ हीट करने पे कलर रीस्टोर हो जाता है। नोट लिख लो, नोट लिखो बेटा, नोट लिखिए। कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट, या कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट, ठीक, सिंपल। तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया, नोट कर लीजिए, कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। इसके बाद शिफ्ट रिएजेंट से मतलब आप एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। एक और टेस्ट है जो कि, लेकिन वो पढ़ चुके हैं आप, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट, बट वो हर एल्डिहाइड कीटोन पे काम नहीं करता है, तो वो तो हम पढ़ चुके हैं, तो उसे यहाँ से हटा देंगे, ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। तो ये कुछ टेस्ट मैंने बताए आपको। लिखिए जरा एक क्वेश्चन, लिखिए कुछ क्वेश्चंस लिखिए। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, क्वेश्चन बोर्ड में भी आना है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में भी आना है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, नंबर 1 एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, बोलो। एक एलिफेटिक एल्डिहाइड और एक एरोमेटिक, आंसर होगा, आंसर लिखते जाओ, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन शिफ्ट से नहीं हो पाएगा, दोनों देते हैं, ठीक है, फेलिंग बेनेडिक्ट। सेकंड, हाँ एक और है ना, एक और है आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्या कहते हो, आयोडोफॉर्म टेस्ट से भी डिस्टिंग्विश हो जाएगा बेटा, क्योंकि अल्फा CH3CO ग्रुप, याद है ना, आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं, जिसके पास CH3CO ग्रुप हो, एल्डिहाइड कीटोन्स जिसके पास CH3CO ग्रुप। सेकंड, एसीटोन CH3CO CH3 एंड बेंजल्डिहाइड, बोल। अब इसमें फेलिंग बेनेडिक्ट काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा बोलो, ना तो ये टेस्ट देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स नहीं देते, और ना ही ये देगा, कीटोन तो देते ही नहीं, ठीक है। तो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड में काम करेगा टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, और दूसरा आयोडोफॉर्म टेस्ट, IT, ये फुल लिखना, आप बाद में डिकोड करते रहो। टॉलेंस रिएजेंट या टॉलेंस टेस्ट एंड आयोडोफॉर्म टेस्ट से इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। टॉलेंस टेस्ट देगा ये, और आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा ये, CH3CO ग्रुप है ना, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, मतलब किसी एक टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। 2 टेस्ट ट्यूब में दोनों लिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट लगाया, जहाँ येलो कलर आ गया वो एसीटोन है, जहाँ कुछ नहीं हुआ वो बेंजल्डिहाइड है। या दोनों में आप क्या डाल दोगे, बोलो, दोनों में आप डाल दीजिए टॉलेंस रिएजेंट, तो जहाँ पे सिल्वर मिरर बन गया वो बेंजल्डिहाइड था, जहाँ नहीं बना कीटोन, सिंपल, ठीक है भाई। ये वाले सारे टेस्ट यही देगा, ये तीनों में से कोई टेस्ट नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे ये वाला कंपाउंड आपका देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, और टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, और ये वाला कंपाउंड आपका देगा टॉलेंस टेस्ट, लेकिन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। जिस टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। थर्ड देखिए, ध्यान से देखो, क्लियर हो रही बात। अब देखते हैं 2 पेंटेनोन, 1 2 3 4, 2 पेंटेनोन एंड 3 पेंटेनोन, देखो ध्यान से, इस अब दोनों कीटोन है, तो टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट सब फेल, यहाँ पे काम करेगा आपका कौन सा, केवल आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा काम करेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्लियर हो गई बात, क्योंकि ये CH3CO ग्रुप है। नेक्स्ट, और लिखते जाओ। हाँ, इसमें एक और यूज कर सकते हो, शिफ्ट रिएजेंट, शिफ्ट रिएजेंट क्यों कर सकते हो, क्योंकि शिफ्ट रिएजेंट बेंजल्डिहाइड के साथ मेजेंटा कलर देगा, मतलब उसका जो ब्लीच्ड सॉल्यूशन था वो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा आप लोगों को पेपर में, कि कौन सा कंपाउंड टॉलेंस फेलिंग टेस्ट देगा और कौन सा कंपाउंड टेस्ट नहीं देगा, तो आपको बहुत फोकस्ड रहना होता है, पेपर में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैसे ये कंपाउंड दे दे वो आपको O और OH, और दूसरा आपको बोलेगा O एंड OCH3, OCH3, एक एसिटल है और एक क्या है, हेमी एसिटल है, आई मीन ये हेमी एसिटल, ये एसिटल है, तो ये टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट सबसे हो जाएगा। ये वाला, ये तीनों टेस्ट देगा और ये नहीं देगा, ठीक है। अभी आपने पढ़ा है उसको बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड को डिस्टिंग्विश करना है, तो इसमें क्या क्या यूज करोगे, टॉलेंस यूज हो जाएगा, फेलिंग हो जाएगा,
बेनेडिक्ट सॉल्यूशन यूज हो जाएगा, क्योंकि दोनों एसिड है तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट तो दोनों देंगे, दोनों से ही CO2 गैस रिलीज होगी। क्या कहते हो? आयोडोफॉर्म नहीं देगा, आयोडोफॉर्म केवल एल्कोहल, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स देते हैं। तो फॉर्मिक एसिड आपका ये दोनों टेस्ट देगा। समझ रहे हो? इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दिए हुए कंपाउंड को आप लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। अब जरा मार्जिन पे एक छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, छोटा सा पॉइंट लिख लो, फॉर्मेलिन। मार्जिन पे एक छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए, फॉर्मेलिन। ये आप सभी बच्चों ने देखा होगा, अगर कभी 9th-10th में स्कूल्स में लैब में गए हूं तो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन एक लिक्विड के अंदर डिप करके रखे होते हैं, वो यही होता है ना। इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, है ना, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर ना एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, तो जो फॉर्मेलिन क्या होता है जानते हो? 40% फॉर्मेल्डिहाइड, लिख लीजिए 40% फॉर्मेल्डिहाइड प्लस 8% मिथाइल एल्कोहल एंड रिमेनिंग वाटर। रिमेनिंग कितना बचा? 52%। तो रिमेनिंग 52% क्या होता है बच्चों? वाटर। इन तीनों का जो मिक्सचर है, इन तीनों का मिक्सचर क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन। ठीक है ना, इन तीनों का मिक्सचर क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन। इसमें अब क्वेश्चन अगर पूछ ले एग्जामिनर तो पूछेगा मिथाइल अल्कोहल क्यों डाला है। आपको मालूम है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो वाटर में रूम टेम्परेचर पे ही धीरे धीरे पॉलीमराइज होती रहती है, और पॉलीमराइज होके अगर वो ट्राइमर बन गया आपका तो फिर इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज जो हैं, डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज जो हैं वो चली जाएंगी। इसलिए मिथाइल अल्कोहल डालते, नीचे लिख लेना, मिथाइल अल्कोहल प्रिवेंट्स द पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू प्रिवेंट द पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। नीचे लिख लेना, ड्यू टू इट्स डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी, formaldehyde has disinfectant property, ठीक है, and thus the solution is used to preserve biological specimens in lab. Biological specimen in lab. Dead body पे भी इस solution की एक लेयर बना दी जाती है। तो एक तो इसमें स्किन हार्डनिंग इफेक्ट होती है, जो प्रोटीन है उसको हार्ड कर देता है। दूसरा डिसइंफेक्टेंट है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने देता, अदरवाइज तो डेड बॉडी खराब हो जाएगी जल्दी। ठीक है, सो ये था बेटा फॉर्मेलिन के बारे में पॉइंट। अच्छा, फॉर्मेल्डिहाइड भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा ऑफ कोर्स, क्योंकि अल्फा CH3 ग्रुप नहीं है। तो फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड को आप आयोडोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम aldehyde ketones, that is carbonyl compounds topic beta. From tomorrow we are going to start last chapter of this unit, that is carboxylic acid and derivatives. So अच्छे से इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लीजिए। ये जो लास्ट में मैंने टेस्ट पढ़ाए हैं ये हर बच्चे को बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपके पेपर में वेट कर रहा, कोई भी हो, मेंस है, नीट है, इसमें तो सिंपल 2 कंपाउंड जैसे ये वाले जो मैंने कराए, लेकिन जो मैंने और उसके एक्सेप्शनल पॉइंट्स बताए हैं वो जेईई एडवांस्ड में पूछ लिए जाते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी डियर स्टूडेंट्स, सी यू सून वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू।